हमने यहां पर एक बात कही थी कि जिनको हरिप्रिय बनना है, ठाकुर जी का प्रिय बनना है, ये 10 लक्षण आपके अंदर आने चाहिए। और हमारा ऐसा मानना है कि प्रथम लक्षण बहुत बहुमूल्य, बहुत जरूरी है। कौन सा? धैर्य। वो आ गया ना तो बाकी के धीरे धीरे आपके अंदर आने लग जाएंगे। लेकिन प्रथम नहीं आया और आपको लगता है कि आपके अंदर दूसरा है, आपके अंदर तीसरा है, आपके अंदर पांचवा है, तो शायद आपको लगता है कि वो आपके अंदर है, पर वो है नहीं। तो कल हम लोगों ने 3 लक्षणों के बारे में चर्चा की। धृति, धैर्य, क्षमा, और तीसरा था दम। दम यानी कि इंद्रियों की इच्छाओं को रोकना। अब चौथा लक्षण आता है अस्तेयम। कौन सा? अस्तेयम का मतलब होगा चोरी ना करना। आप कहोगे ये तो ऐसी बड़ी बात बोल रहे हो महाराज जी, हम तो चोरी थोड़ी करते हैं। आपको क्या लगता है धन की चोरी ही चोरी होती है? आपको क्या लगता है केवल किसी की वस्तु चुराना ही चोरी थोड़ी होती है? किस किस को चोरी कहते हैं? जैसे क्रेडिट्स लेना, यह भी एक चोरी है। किया किसी ने पर मेरा नाम आ जाए, ये एक चोरी है। और जैसे चोरों को दंड मिलता है ना नरक में, ऐसी इस प्रकार की क्रेडिट्स चुराने वालों को भी चोरी मिलती है। और अगर आप इस बात को सुन करके किसी का ध्यान करो, हन्ना कैनबरा में एक है, सब हम करते हैं, लेकिन वो आगे आकर के अपना फोटो खिंचवा लेता है। आपने बहुत लोगों को सोच लिया होगा, लेकिन सब देखो तो चोर जगत में, हम सब चोर हैं। कैसे चोर हैं? आप ऑस्ट्रेलिया आ गए, यहां पे घर बनाया, व्यापार सेटल कर दिया, बच्चों को सेट कर दिया। कल को किसी ने कहा, बोले भैया तुमने बहुत व्यवस्थित कर लिया सब कुछ, सब ठीक है, भगवान की कृपा है। कहते तो हैं पर मन से मानते नहीं है इस बात को। अगर आप मानते हैं कि ठाकुर जी की कृपा है तो आप गिनाओगे नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, आप में से कई लोग बताने लग जाते हैं, हम जब आए थे ना यहां पर तो हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, ये नहीं था महाराज जी, मैं तो फुटपाथ पर सोया था, मैं तो केवल जो है यहाँ वेजिटेरियन के ऑप्शन नहीं थे, हम जैम बटर लगा लगा के खाते थे ब्रेडों पे, और ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, ऐसा कर करके मैंने यहाँ पर बसा, अब जाकर के ये सब बन गया महाराज जी। मैंने कहा आपने, नहीं सब है कृपा ठाकुर जी की। तो फिर आपने इतना गिनाया क्यों? हम सब चोर हैं, कृपा सब ठाकुर जी करते हैं। आप मैं व्यवस्थित होकर के यहां कैनबरा में कथा सुन रहे हैं, कराने वाले आयोजक सोच सकते हैं मैंने वेन्यू बुक किया था, मैंने इतने डॉलर दिए थे। मैं ये सोच सकता हूं कि मैं भारत से चल करके आया था, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया, अपने खर्चे कर करके भी मैंने कथाएं सुनाई हैं। ये आपका और मेरा अभिमान, और ये आपका मेरा अपने लिए क्रेडिट लेना, ये चोरी है। ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी इच्छा ही नहीं हुई होती तो तुम कर पाते? ये सब नहीं कर सकते। हम सब चोर हैं संसार में। इसलिए अस्तेयम पर मैंने बहुत चिंतन किया इस विषय पर। मैंने कहा चौथा लक्षण जो है, हम चोरी तो करते नहीं है, तो फिर इसका विस्तार समझाऊं कैसे मैं सबको? तब मन में गिरधर लाल जी ने ये भावना प्रकट की। किसने कहा तुम चोरी नहीं करते? करने वाले सब ठाकुर जी हैं, सब उन्हीं की इच्छा से होता है, पर हम अपने क्रेडिट्स ले लेते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। ये चोरी है। दूसरी चोरी सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है, आप किसी से कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद जब आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और आपसे कोई और इंप्रेस्ड हो जाता है, तो आप उसको भूल जाते हैं जिसने आपको सिखाया था, जिसने आपको बताया था। उसका मेंशन कहीं भी नहीं होता। यह भी एक चोरी है। सामान्यतः आप किसी के घर गए, उसके घर पे कुछ अच्छा देख करके आए, उस घर की वाइब्रेशन आप फील करके आए, और आपने मन में सोचा मेरे घर की भी ऐसी ही हो, और फिर वहां आप परख करके आए, लाइटिंग ऐसी थी, सोफाज ऐसे थे, खुशबू ऐसी थी, आदि आदि ऐसा था। अब आपने आकर के अपने घर को व्यवस्थित किया,
जैसे आपके घर कोई और आया, उसने अरे वाह आपका घर तो, मेरी बचपन से ही फीलिंग्स थी ऐसी, ये चोरी है। नहीं थी आपकी फीलिंग, आप कहीं से सीख के आए हो। और निश्चित है जिसमें पहले दूसरे तीसरे लक्षण नहीं है, उसमें ये चौथा नहीं आएगा, वो अपना ही क्रेडिट लेगा, नहीं नहीं मैंने ही किया है सब। कि हम तो इतने घरों में जाते हैं ना, तो मैं पहले ही परख लेता हूं, आपका घर बहुत अच्छा है महाराज जी, पूरा इंटीरियर मैंने ही किया, मैं समझ जाता हूं नहीं कर सकता बेटा, कहीं से तो देख करके आया था, लेकिन मेंशन कहीं भी नहीं है। ये मेरा तरीका है, बड़े घरों में जब जाते हैं हम तो ऐसे ही परखता हूं मैं। लेकिन कई लोग होते हैं वो मेंशन कर, महाराज जी मैं आपको बताऊं सत्य बात, एक बार मैं वहां गया था, वहां एक का घर मैंने देखा और उसका घर देख करके मुझे अच्छा लगा, वहीं से ये भाव मेरे मन में आया और मैंने कहा ये अच्छा है। निश्चित ही इसमें प्रथम दूसरा तीसरा लक्षण होगा, तभी ये चौथा लक्षण, ये चोरी नहीं कर रहा। कई लोग हैं, अब जैसे हम तो हिंदी में प्रवचन करते हैं, वो हमारी ही बात सुन सुन करके अंग्रेजी में रील बना बना के डाल रहे हैं। That was my thought process. Whole night I was just thinking about it, and I thought that I should make some video and just tell you that what was my thought process. और जब बात सुनने में मैंने कि ले बेटा मेरी बात ही सुन के गया, बोल दी वहां जाके। तो ऐसे कई लोग होते हैं, ये सब चोरी कहलाती है, जहां पर आप अपने किए का क्रेडिट ले लेते, ये मैंने किया। अच्छा मान लीजिए कोई आपका ही इन्वेंशन है, कोई आपका ही निर्माण है, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो क्रिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि आपका है। वो थॉट प्रकट करने वाले भी तो श्री कृष्ण हैं, वो विचार प्रकट करने वाले, आपको पॉजिटिव ऑरा देने वाले, आपको इतना विचारशील बनाने वाले, उसके लिए भी श्री कृष्ण हैं। इसलिए बोलते तो बहुत हैं कि उनकी कृपा, लेकिन मानिए भी कि हां उन्होंने ही करवाया है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। क्योंकि आपकी ही कृपा से विचार आते हैं, आपकी कृपा से ही कर्म होता है, आपकी कृपा से ही मैं देख पाता हूं, आपकी कृपा से ही मैं बोल पाता हूं, आपकी कृपा से ही मैं ये क्रिया कर पा रहा हूं। आप ही करते हैं हमरी उलझन। अच्छा कभी कभी ठाकुर जी पता क्या करते हैं, अच्छा सब तैने किया, चल ठीक है अब करके दिखा। फिर वही पूरी दुनिया को मोटिवेट करने वाला जब खुद उलझ जाता है, तब ठाकुर जी से कहता है हमरी उलझन सुलझाओ मोहन। ठाकुर जी क्यों, पूरी दुनिया को तो बड़ा मोटिवेट किया था तेने, खुद सुलझ जा। रावण, सोने की नगरी उसके पास, देवी देवता उसके यहां पर ऐसे चाकरी करते थे जैसे बड़े बड़े घरों में नौकर लगे रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े देवता रावण के यहां चाकरी में रहते थे। लेकिन उसको ले डूबा तो केवल यही कि ये सब मैंने किया है, नहीं, ये उसके पूर्व काल का या किसी समय का या उसके पूर्वजों का पुण्य था जो उसको भोगना था। और जैसे वो भोग पूर्ण हुआ, रावण जैसी दुर्गति किसी की नहीं हुई, आज तक पुतला जलता है उसका, एक बार मरा नहीं, हर साल मरता है रावण, हर साल उसका वध, और हर साल एक जगह नहीं मरता, पूरी दुनिया में मरता है, ऐसी दुर्गति किसी की नहीं हुई। इसलिए भैया चोरी नहीं करनी है। सूरदास जी का पद है, सब लोग गाना मेरे साथ। देखे तो सब चोर जगत में, देखे तो सब चोर जगत में, देखो 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 तो सब चोर जगत में,
देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। राजा रानी शहर के चोर, राजा रानी शहर के चोर, राज्य के चोर हैं राजा रानी, राज्य के चोर हैं राजा और रानी। हाँ शहर चोर व्यापारी, शहर चोर राज्य के चोर कौन है? राजा रानी। क्यों? पूरे राज्य को चलाने के नाम पर कर लेते हैं सबसे टैक्स, लेकिन बड़े बड़े पैलेसेस में रहते हैं, बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हर प्रकार की सुख सुविधा किस नाम पर रहती है? भाई ये राजा हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनको कुछ हो गया तो राज्य कौन चलाएगा? लेकिन जितनी होनी चाहिए उससे अधिक व्यवस्थाओं में रहते हैं। किससे लेते हैं वो व्यवस्थाओं का कर? राज्य के लोगों से ही तो लेते हैं। इसलिए राज्य के चोर हैं राजा रानी, शहर चोर व्यापारी। व्यापारी जन बुरा नहीं मानना, सबका नाम है इसमें, सबकी बारी आएगी, सुनिएगा। शहर चोर व्यापारी मतलब अब टूरिस्ट जगह होती है तो वहां पर व्यापारियों का एक ही दिमाग चलता रहता है, ऐसा क्या टांगे हम बाहर कि आने जाने वाले लोग आकर्षित हों और खरीदें, या फिर ऐसा खिलौना बाहर रख देंगे कि बड़े नहीं होंगे तो बच्चे तो रोएंगे और रो रो करके माता ये चाहिए मुझे तो लेके चलो। और जब जैसे ही बच्चा रोना शुरू करता है माता पिता को पकड़े व्यापारी बड़ा खुश, हम आजा वो और दो चार दिखा देता है तो बच्चा और मचल जाता है। माता पिता कहते हैं बस भैया इससे ज्यादा मत दिखाना, बहुत जिद करेगा नहीं तो। व्यापारी और बढ़िया बढ़िया, ये तो बच्चों के लिए। अब माताएं जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो व्यापारी जन सुंदर सुंदर जो पहनने वाली वस्त्र होती हैं उनको कैसे सजा के रखते हैं, किस लिए? ताकि आपके मन का चोर उसके प्रति आकर्षित हो और उनको कुछ मिले। सब ऐसे ही चलता है। ये पद क्यों गाया गया पता है? सूरदास जी ने क्रोध में इस पद को गाया। बोले क्यों? बोले दुनिया में एक ही चोर प्रसिद्ध है। बोले कौन? बोले माखन चोर। सबने हमारे ठाकुर जी को चोर कह दिया, अपने ऊपर देखा कभी कि तुम भी तो चोर हो? इसलिए क्रोध में सूरदास जी ने ये पद लिखा। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में, पांच चोर सब के ही अमाही, पांच चोर सब के ही अमाही। बताओ कौन कौन से हैं ये पांच चोर हमारे अंदर? रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। ये पांच चोर हमारे अंदर हैं। पहला रूप, देखने के लिए। दूसरा रस, खाने के लिए। तीसरा स्पर्श, रूप, रस, स्पर्श, गंध, सूंघने के लिए। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द सुनने के लिए। ये पांच चोर सबके चित्त में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के अंदर ये पांचों चोर एक्टिव ना हो। जिसके ये पांचों चोर डीएक्टिव हो जाते हैं वही तो योगी कहलाता है, वही तो साधक कहलाता है। हम सब साधक नहीं है, योगी नहीं है। योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा लोग करते क्या? इन पांचों चोरों को डीएक्टिव करते हैं। हम सबके एक्टिवेटेड हैं। पांच चोर सब
जगत में देखो तो सब चोर, जगत में देखो तो सब चोर। और अंत में सूरदास जी कहते हैं जगत में सब चोर हैं, लेकिन चोर घोषित किसको कर दिया? ठाकुर जी। हे सब मिल चोरी करी शाम की, सब मिल चोरी करी शाम की। क्यों? छोटे बच्चे नटखट होते हैं। ये नटखट किसने बनाया बच्चों को? ठाकुर जी ने। ये नटखटपना कहां से चोरी किया? ठाकुर जी से। युवाओं में एक आकर्षण होता है, लोग उनसे खिंचे चले जाते हैं। ये युवाओं का रूप का आकर्षण, पहनावे का आकर्षण, चलने का आकर्षण, ये नट जैसी स्थिति करना अपने बालों के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, हंसी के द्वारा, चाल ढाल के द्वारा दूसरों को आकर्षित कर लेना किसने सिखाया? ये नटवर वपु श्री कृष्ण ने। थोड़े बड़े हो जाओ तो विवाह हो गया। विवाह के बाद पत्नी के साथ कैसा रहना चाहिए, एक श्रेष्ठ पति का लक्षण क्या होता है, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक प्रेमी को अपनी प्रियतमा के साथ कैसे निर्वहन करना चाहिए, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक सखा को अपने मित्रों के साथ कैसे रहना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। और एक ज्ञानी को ज्ञान कैसे देना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। एक युद्ध भूमि में किस प्रकार का प्रदर्शन होना चाहिए, किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। अपने परिवार का पोषण कैसे होता है, ये किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। सूरदास जी कहते हैं सब मिल चोरी करी शाम की, सब मिल चोरी करी शाम की। हो जो जैसे बन आई, जो जिससे जैसा बना। सूरदास सठ कहाँ लगी वरणो, सूरदास सठ कहाँ लगे वरणो। पर माखन चोर कन्हाई, माखन चोर कन्हाई। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर जगत में। देखो तो सब चोर जगत में, देखो तो सब चोर। ये सूरदास जी ने क्रोध में लिखा। अरे बस चोर के नाम पे एक माखन चोरी दिखता है सबको, खुद को नहीं बोलते हो चोर। कोई पति श्रेष्ठ बन गया, कहां से सीख के आया ये श्रेष्ठ पति बनना? श्री कृष्ण से आया है। कोई बहुत सुंदर बनकर के अपने रूप का गुमान, ये रूप लावण्य को सजाना, रूप लावण्य से आकर्षण कर किसने सिखाया? श्री कृष्ण ने। कोई ज्ञान दे करके अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर मानता है, कहां से आया ये मोटिवेशन? श्री कृष्ण से आया। कोई बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ बनता है, ये राजनीति कहां से आई है? श्री कृष्ण से आई है। और जब कहने पे आते हैं कि चोर कौन, बोले माखन चोर, माखन चोर का नहीं। सूरदास जी गुस्से में ये पद लिख रहे हैं। इसलिए भैया ये अस्तेयम, चोरी ना करना, इसका मतलब क्या है? आपको एक बहुत बड़ा इस सूत्र है, अगर सदैव आगे बढ़ते रहना है, सदैव एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्थिति को बनाए रखना है, तो कभी भी क्रेडिट अपना मत लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते। हमेशा ये सोचते ही रहिए मैं तो लायक ही नहीं था, मैं योग्य ही नहीं था, मुझसे हो ही नहीं सकता था, पता नहीं कैसे हो रहा है। ये भाव सदा चित्त में रखो। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम,
ये चौथा लक्षण है। समझ आ गया?